के दृष्टि में गलत है उन चीजों को करते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा शोकित होता है और आपको छोड़ के जाता है। वो आनंद, वो खुशी, वो परमेश्वर की अनुभूति जो होती है आपके अंदर में अभी भी हो रही है, वो नहीं रह पाती है। लगता है बेचैन, व्याकुल, निराश, उदास, हताश। ये क्या है? पवित्र आत्मा नहीं रहने से सब चीज होता है अनुभव। दुख, घबराहट, चिंतित, परेशानी, डिप्रेशन, ये सारा चीज आके घेरता है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। बोलिए हालेलुया। ठीक है ना? प्रभु में सदा, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? ये पवित्र आत्मा शोकित तब होता है जब आप उन गलत चीजों को करते हैं जो उचित नहीं है। यदि आप करते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कई लोग हमारे बीच में से भाइयों लोग महसूस किए इस बात को कि पवित्र आत्मा रूठ के चला गया है, शोकित हो गया है, और उसको भुगतान करने के लिए काफी टाइम लगता है। उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, परमेश्वर को मनाना पड़ेगा। प्रभु, इसलिए दाऊद ने बोला ना अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग उदार आत्मा देकर मुझे फिर से उद्धार का हर्ष मुझे दे। क्यों बोला ऐसा? तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और वो चला जाता है। तो आप ऐसे कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। आप हालांकि अन्य क्षेत्र में आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन इस मामले में जीरो रहेंगे। क्योंकि बाइबल ने ऐसा कहा है। यह एक अद्भुत दिन होने जा रहा है। विश्वास करते हैं? यस। यह एक अद्भुत दिन होने जा रहा है। किसी सुबह को इनमें से किसी समय पर आपको यह दिखाने के लिए कि पुनरुत्थान विश्वव्यापी होने जा रहा है। समझ रहे हैं ना? पुनरुत्थान जो होने जा रहा है, क्या जी उठना, रैप्चर, ये विश्वव्यापी होने जा रहा है। विश्वव्यापी मतलब समझ रहे हैं क्या? सार्वभौमिक, एक साथ पूरे ऑल वर्ल्ड में जो पृथ्वी ग्रह है ना, यहां से रैप्चर होगा तो अमेरिका के लिए आज और इंडिया के लिए कल ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में अब मान के चलो, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 40 से 41 पद पढ़िए जल्दी से। मत्ती 24 40 41। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीछे। सुनो सुनो सुनो, खेत में रहेंगे। उस समय क्या लिखा है? उस समय खेत में रहेंगे। उस समय दो जन खेत में होंगे। दो जन खेत में रहेंगे। अच्छा, खेत में कितने समय रहते हैं? रात में रहते हैं कि दिन में रहते हैं? दिन में रहते हैं। दिन का समय है ना? हाँ। ओके, उसके बाद अच्छा एक मिनट ध्यान दीजिएगा। आपने अपनी भाषा में बोल दिया, इधर ध्यान दीजिए। ये दिन का समय है, तो यीशु मसीह ने दिन का समय किसको बोला? भारत वालों को बोला कि अमेरिका वालों को बोला? आप तो बोल दिए भारत वाले कि दिन का समय है, लेकिन वो अमेरिका में क्या करेंगे? देखिए, ये सूर्य इधर है और अभी हम भारत में अभी दिन में हैं। दिन के अभी मतलब 2 बज रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो अभी रात के 2 बज रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? एक भाग ये पृथ्वी ग्रह है, एक भाग अंधेरा है। अभी सूर्य इधर उधर उनके विपक्ष में है, हमारे पक्ष में है। अब थोड़ा देर के बाद में घूमेगा तो हमारे विपक्ष में हो जाएगा और उनके पक्ष में आ जाएगा, फ्रंट में। ये किस बात को दर्शाता है? ये किस बात को दर्शाता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये इजराइल और यहूदी को दर्शाता है। बोलिए हालेलुया। अन्य जाति और इजराइल को दर्शाता है। जब एक बार मुड़ा है तो किधर मुड़ा है? इजराइल में था ना पहले फ्रंट में सूर्य, उसके बाद मुड़ा तो किधर मुड़ा? तो इजराइल अंधेरा हुआ कि नहीं? और अब इधर मुड़ा तो अब भारत अंधेरा होगा और इजराइल उजियारा होगा, क्योंकि इधर का अंधेरा का समय आ रहा है। क्योंकि सारे जेंटाइल अन्य जाति लोग रैप्चर में जाएंगे, इधर अंधेरा हो जाएगा। सही है? यीशु मसीह इधर को छोड़ देगा। अब फिर से कहाँ उदय होगा वो? यरूशलेम में। इसमें भी भेद है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है एक भी बिना भेद का नहीं है। बोले हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ बात?
तो देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो बात करने का तरीका है, वो बोल रहा है कि 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये दिन का समय है, आपने बोल दिया दिन का समय, लेकिन वो रात अभी मान के चलो कि हमारे भारत में 2 जन खेत में काम कर रहे हैं, कितने लोग? तो अमेरिका में क्या होगा अभी? तो उधर सो रहे हैं कि नहीं? लोग सो रहे हैं कि नहीं है? तो अब भारत देश को उठा लेगा, अमेरिका को छोड़ देगा क्या परमेश्वर? नहीं लेगा तो सबको लेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि विश्वव्यापी होने जा रहा है ये चीज, पूरा विश्वव्यापी होगा। वो एक समय होगा, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। अच्छा, 2 स्त्रियां चक्की कब पीसती रहती हैं? पहले के समय में चक्की पीसती रहती है, तो वो है दोपहर का समय, दोपहर में खाने के बाद का 2, 2:30 का 3 का। अभी का समय जो होता है ना, गर्मी में हम देखना इस रीति से वो दाल को डालते थे, चावल को डालते थे, और जतरी में इधर पैर फैला दिया, इधर पैर फैलाते हैं, और दोनों के टांगों के बीच में क्या हो रहा है? जतरी है, और वो पीस रहे हैं दोनों पकड़ के, है ना। उसका वो क्या बोलते हैं उसको? औठा हुआ करता था, उसको ऐसा घुमाते रहते थे। तो ये लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। क्या? चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। अब वहीं पर लिखा हुआ है कि 2 जन एक खाट में रहेंगे, और एक उठा लिया जाए, एक छोड़ दिया जाएगा। तो याद रखिए, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में एक व्यक्ति रात में सो रहा है, इंडिया में एक व्यक्ति दिन में जाग रहा है। एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। समझ आ रहा है? रात का टाइम है। कितना टाइम है? यहाँ पर सब आ गया। दिन के 8 बजे 9 बजे खेत का समय है ना, उसके बाद दोपहर का समय, उसके बाद रात का समय। अब एक जगह और चले जाइए, आपको मैं बताता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 से 35 पद पढ़िए। समय मनुष्य किसी दशा है, यह उस मनुष्य की दशा है, उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, जो अपना प्रदेश जाते समय घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और अपने दासों को अधिकार दे, और हरेक को उसका काम बता दे, और हरेक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आप द्वारपाल हैं। इसलिए जागते रहो कि घर का स्वामी कब आएगा, घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को या आधी रात को। ये देखिए क्या लिखा है, सांझ को या आधी रात को। क्या लिखा है? सांझ को या आधी रात। सांझ, अब ये सांझ छूटा था ना, सांझ को, अब आधी रात। इधर रात तो आ गया है, इसमें आधी लिख देते हैं, ये आधी हो गई, ठीक है। अब देखिए आधी रात, सांझ, और या मुर्ग के बाग देने के समय, मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। मैं इस विषय को प्रचार कर चुका हूँ। या भोर को। देखिए कितने पहर होते हैं, आप बताओ तो। 1 2 3 4 5 6 7, और याद रखना 7वां पहर रैप्चर का पहर है। बोलिए हालेलुया। ताली नहीं बजता है भाई, रैप्चर का पहर फिर भी। तो दिन का समय, रात का समय, दोपहर का समय। इधर अंधेरा है तो पृथ्वी के दूसरे छोर पर उजियारा है। अगर इधर उजाला है तो पृथ्वी के दूसरे छोर पे क्या है? अंधेरा है भाई। पश्चिम में भी, अर्थात अमेरिका में भी अंधेरा है। अमेरिका के लोग अभी सो रहे होंगे, रात के 2 2:30 बज रहे हैं उधर, लेकिन हम लोग जाग रहे हैं, इधर आराधना कर रहे हैं। मतलब इस रीति से अगर देखोगे तो 24 घंटा परमेश्वर की आराधना हो रही है। सही है? हम सिर्फ एक बार क्या बोलते हैं, रविवार को यहाँ पर दोपहर में इकट्ठे होते हैं। तो मान के चलो कि अभी हम, आज रविवार इधर हमारे लिए है, कल रविवार उधर होगा, है ना। हमारी भाषा में, हमारे हिसाब से कल रविवार उधर होगा तो कल आराधना उधर करेंगे। या अभी थोड़ा देर बाद अंधेरा होगा तो उधर दिन शुरू होगा, उधर आराधना शुरू हो जाएगी। सही है ना? तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, ये अंधेरा भाग है, मतलब पृथ्वी का एक दूसरा भाग है, अंधेरा है। 2 जन खाट में रहेंगे, एक उठा ले जाएगा, एक छोड़ देगा। रात का समय है। तो प्रिय भाई बहन, लिखा है कि तुम जागते रहो। द्वारपाल को जागते रहने की अनुमति दी, और कहा कि तुम नहीं जानते कि स्वामी किस समय आएगा, इसलिए जागते रहो। भोर को, दोपहर को, सांझ को, आधी रात को, मुर्ग के बांग के समय में, या
दोपहर में या किसी भी समय वो आ सकता है, इसीलिए जागते रहो। लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, एक वो 7वां पहर होगा। क्या पहर? 7वां पहर होगा, सार्वभौमिक होगा। ये पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए विश्वव्यापी होगा। ये विश्वव्यापी रैप्चर जिसको बोला जाता है। दोपहर का समय इधर अंधेरा है तो पृथ्वी के दूसरे छोर पर उजियारा है। एक विश्वव्यापी रैप्चर होगी, परमेश्वर की तुरही फूके जाएगी। मत्ती 25 अध्याय 1 से 10 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर समझ में आ जाएगा। बाद में जाके आप घर में पढ़ना, अध्ययन करना। अब मैं उसको छोड़ रहा हूं। अब घड़ियों में, हालांकि वहां 7 घड़ियां थी। कितनी? 7 घड़ी। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, इस रीति से 7 घड़ी। ये देखो, ये 7 पहर है। 7 घड़ी मतलब 7 पहर। 7 घड़ियां थी। कितनी घड़ियां? और 7वीं घड़ी के अंत में, कौन सी घड़ी के? ये 7वीं घड़ी के जस्ट अंत में बस 8वां पहर निकलने वाला है, मतलब भोर होने वाला है। लूत का दृष्टांत में आपको बता दिया हूं कि वो जैसे ही पंगाता जो समय है ना मॉर्निंग का, ये वही समय होगा। ये सार्वभौमिक रैप्चर होगी। वो हो सकता है किसी दूसरे देश के लिए वो सांझ का समय हो, हमारे लिए सांझ का हो, दोपहर का हो, या कुछ भी हो। ये सार्वभौमिक होगा, ये विश्वव्यापी होगा। तो 7वीं घड़ी, वहां एक आवाज आई। इस घड़ी कुछ लोग सो गए। और देखना, वो जो समय होता है ना, एकदम निद्रा का समय होता है, कोई उठना नहीं चाहते हैं। उसके बाद सोएंगे तो सीधा 7 बजे उठते हैं, है ना। वो इसीलिए उधर लिखा हुआ है कि वो सो रहे थे, सबके सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। 7वीं घड़ी, वहां एक आवाज आने लगी, देखो दूल्हा आता है, उससे मिलने चलो। और वे क्या की? वे उठ गई, बातें ठीक करने लगी। यह एक अद्भुत समय नहीं होगा? होगा। आमीन। जब पता चलेगा दूल्हा आ रहा है, चल करके आ रहा है, या उड़ करके आ रहा है, या कुछ भी करके आ रहा है, तो एक अद्भुत समय होगा। और आप क्या करने लगे? और ढूंढने लगे, ढूंढ ढांड करने लगे, बाती दिया, तब तेल ठीक करने लगे। ये कब? ये जब दूल्हा आने के समय। आप में से कितने जानते हैं कि आप घर पहुंचेंगे? यहाँ आए हो ना, इधर आए हो कि नहीं? अपने घर को छोड़कर आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप घर पहुंचेंगे? कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। पीछे वाले घर पहुंचिया कि नहीं? यदि आए है तो ठीक है। उस दरवाजे से बाहर जाएंगे, मतलब इधर हमारा एक दरवाजा है, उस दरवाजे से बाहर जाएंगे। ओके, नहीं जानते, आप आए लेकिन नहीं जानते इस बात को। यदि आप बाहर जाते हैं, फिर से अंदर आएंगे, आप वही बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए इस समय को चुकने मत दो। हम कहते हैं इस समय को चुकने मत दो, इसी समय को चुकने मत दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन का जो समय है, इस समय को आप चुकने मत दो। क्यों? क्योंकि यह हो सकता है कि यह अंतिम समय हो। विश्वास करते हैं? हो सकता है प्रचार करते करते हम उठा लिए जाए इधर से, आप इधर आए, इधर से उठा लिए जाए। हो सकता है अंतिम समय हो कि जो कि आपके पास एक समय, एक मौका होगा। ये अंतिम समय, एक समय आपके पास होगा, एक मौका होगा। तो ध्यान से सुनिए, इसको आप मिटा दे रहा हूं मैं। आप कौन हो? स्वर्गीय प्राणी हम। एक प्रश्न है, आप कौन हो? जो कुछ भी हो, आप कहां से आए और आप कहां जा रहे हो? दुनिया की एकमात्र पुस्तक बाइबल बता सकती है आपको कि यह क्या है। कोई भी किताब नहीं बता सकती आप कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। बाइबल एकमात्र दुनिया की ऐसी पुस्तक है, परमेश्वर की ऐसी पुस्तक है, वही आपको बता सकते कि आप कहां से आए हो, कहां को हालेलुया। बाकी किसी भी पुस्तक में दम नहीं है कि वो बता सके। बाकी पुस्तक तो आपको दोबारा जन्म बताएंगे, बाकी पुस्तक तो आपको पापी बताएंगे, 7 जन्म बताएंगे, 7 जन्म बताएंगे, क्या कुछ नहीं बता रहे हम लोग। लेकिन ये बाइबल ऐसी किताब है, ये बता सकते कि आप कहां से आए, कहां को जा रहे हो। बोलिए हालेलुया। आपको क्या है? इसी बाइबल पर हम विश्वास करते हैं। बोलिए हालेलुया। यही है, यही वो परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। बोलिए आमीन। यही वो किताब है जिस पर हम विश्वास करते हैं। बोलिए हालेलुया। आगे चलिए जाते हैं। यदि आप उस दुल्हन के अंदर नहीं हैं,
इस जरा सी संख्या के छोटे से झुंड में तो नया जन्म लेना जरूरी है आपको। दुल्हन का श्रेणी में आना बोलने से वो नया जन्म पाना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। उसी श्रेणी में आपको आना है। एक छोटी सी संख्या के छोटे से झुंड में आपको आना है। आपको संस्था, संप्रदाय, भवन, मकान के साथ नहीं जुड़ना है। बड़ा चर्च है, आलीशान चर्च है, उनके साथ नहीं जुड़ना है। संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ना है। संस्था के साथ में ज्वाइन नहीं होना है। आपको ज्वाइन होना है तो सिर्फ परमेश्वर के ओरिजिनल सुसमाचार में बोलिए हालेलुया। आगे चलिए जाते हैं। बस आपको उस राज्य के अंदर जन्म लेना होगा, बस यही आप। अब यदि आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या जो कुछ भी हैं, मैं आपकी संगति को अगर मतलब इस चर्चों में, इन चर्चों में अगर संगति को आप चाहते हैं, जहां कहीं भी आप इसे चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप अपनी संगति को किसी के साथ रखना चाहते हैं, रखें। ये बोलते हैं आप जहां जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन आपको इसी मूल में रहना चाहिए। आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आप जानते हैं एक समान पंख पक्षी, एक समान पंख पक्षी क्या है? पक्षी के बारे में क्या जानते हैं? यदि हम वहां संस्था में जाकर बताएंगे तो यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। हमारा जो सुसमाचार है, इसका प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। वे वापस फिर से मत सिद्धांत अपना लेंगे और फिर से संस्थागत हो जाएंगे, फिर से संस्थागत हो जाएंगे। और हमारे भी चर्च में ऐसी थोड़ी परिस्थिति आ रही, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये बाहर से ये प्रभाव थोड़ा सा आ रहा है। कलीसिया के बाहर रूप को हम देखते हैं, अंदर भी झांक रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। क्यों? देखो, परमेश्वर ने दवा छिड़काव करने के लिए क्यों बोला है? ताकि बाहर से ऐसा जो शिक्षण आ रही है ना, उसको रोका जाए। उसको क्या किया जाए? रोका जाए। उन सबको रोका जाए। तरह तरह के लोग अभी फोन कर रहे हैं, तरह तरह की प्लान आ रहे हैं मेरे पास में। अगर ज्वाइन हो गया उधर, मान के चलो, तो रेवलेशन बंद हो जाएगा। सही है ना? रेवलेशन बंद हो जाएगा और मेरा ध्यान उधर चला जाएगा। हर साल यही होता है। इस बार हमको आपको थामना पड़ेगा। पिछले साल जान रहे हैं क्या हुआ था? नवंबर महीना में मुझे जाना पड़ गया था, और ये समय भी आ रहा है। अभी अक्टूबर चल रहा है ना, देखिए उसका झलक कैसा आ रहा है। अब फिर से इन दिनों में मेरे लिए फंदा लाया जा रहा है। सोचिए क्या हालत है हमारी कलीसिया की। इतने दिन तक प्योर वचन दे रहा है परमेश्वर, अद्भुत वचन दे रहा है और समय के साथ गुजार भी रहा है, लेकिन ये सारी बातें बाहर से आ रही हो, सारी चीजें ये घेर रही हो, सारी चीजें। ये परीक्षा का घड़ी, यही असली समय है। आपको बचना होगा इन सारी चीजों से। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो आप जानते हैं एक समान पंख पक्षी, ये संस्था में अगर चला जाए सुसमाचार तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वो फिर से पापमय जीवन को व्यतीत करेंगे। आप जानते हैं नूह के समय जहाज में सुरक्षा का स्थान था। क्या था? वहां सुरक्षा का स्थान था। बड़ी बाढ़ आई थी और तो नूह ने कौवे को जहाज से बाहर कर दिया। किसको? कौवे को। और वह बस कांव 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 करके बाहर चला गया है। क्या करके चला गया? कांव कांव करते। नूह के जहाज में सुरक्षा के स्थान था, ऑल फैसिलिटी थी, खाना था, दाना था, पानी था, सब कुछ उसकी व्यवस्था थी। लेकिन जब नूह ने कौवा को छोड़ा, कांव कांव करते करते वो बाहर चला गया। आज भी हमारे चर्च में ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी भाई, किसी बहन, किसी विश्वासी को बाहर करते हैं या बाहर भेजते हैं, तो अगर उनके अंदर में कौवा का स्वभाव है तो कांव कांव करते करते दूसरे चर्च में जाकर बैठ जाएगा वो। समझ आ रहा है कुछ बात? और थोड़ा सा देखते हैं आगे। और इधर उधर देखता रहा, वो बाहर निकल गया कांव कांव करते करते, और इधर उधर देखता रहा, क्योंकि वह संतुष्ट था, क्योंकि वह आराम से ही एक दरिंदा था। क्या था? जहाज में आया था सुरक्षा पाने के लिए थोड़ा देर के लिए, लेकिन आराम से वो दरिंदा था।
वैसा ही हमारे चर्च में भी कई बार ऐसे होता है, लोग आते हैं, वो आराम से दरिंदे होते हैं और चले जाते वापस जंगल में काव काव करते हुए, वो यहाँ के नहीं रह जाते। अगर यहाँ के रहते तो आपके और मेरे समान टिकते। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक और उदाहरण है जो आपको मैं देना चाहता हूँ, आगे देखते हैं। वह मरे हुए लोथ से उड़ सकता था और इस एक खच्चर से पेट भर के खाता और पुराने भेड़ पर जाता और वे उसे खाकर अपना पेट भरता, कहीं तो और जाता। जहां कहीं भी इस तरह वो कौवा का वो जो पुराना मरा हुआ लोथ के पास वो कौवा क्या करता, चला जाता इस भेड़ में, उस बकरे में, और जो सड़ा हुआ वहां पर जल में तैर रहा था ना, उसमें वो जा जाके क्या करता था, वो खाना शुरू कर देता। वो संतुष्ट हो गया, अरे मैं तो आजाद हो गया। हमारे कलीसिया में तो पास्टर जी कितना ठोकते रहते हैं, कितना बोलते रहते हैं, कितना खराई से बोलते रहते हैं। वो संतुष्ट था बाहर में जाकर के, और वो आना नहीं चाहा। देखिए आगे, सो कौवा वहीं पर बैठ जाएगा और यहाँ वहां काव काव करेगा और दूर चला जाएगा। क्या करेगा वो? दूर चला जाएगा। हमारे चर्च से, हमारी मंडली से दूर जाने वाले कौवा है। क्या है? कौवा। एक ही सिस्टम है जो, अब चलिए आगे पढ़ते, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन जब उसने छोटे से पिंडुक को बाहर छोड़ा तो वह एक अलग स्वभाव का था। सही है? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। जहाज में कबूतर भी था और कौवा भी था। कौवा को छोड़ने से वो वापस नहीं आया, लेकिन पिंडुक को जब छोड़ा तो क्या लिखा है? पिंडुक यानी कबूतर, एक पंडुकी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब उसने कबूतर छोड़ा तो वह एक अलग स्वभाव का था। वो बदबू वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आप जब बाहर जाते हैं, गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपको लगता है कि अरे यहाँ नहीं रहना चाहिए, रवा रवा रखा रवा सबा रवा है, ये सब चीज हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि गंदगी है। क्या चीज है? सड़ाहट है, बर्दाश्त नहीं होता है। उसने क्या की? क्योंकि एक पिंडुक के पास पित्त नहीं होता है, मतलब कबूतर में पित्त नहीं होता है। देखिए आप लोगों ने, सारे पक्षी में पित्त होता है, पित्त की थैली होती है, लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिस पर पीत नहीं होता, इसीलिए उसका मटन टेस्ट रहता है। हाँ, उसमें पीत नहीं रहता। उधर कन्हैया लाल बोल रहे हैं, इसीलिए उसको नहाने की जरूरत नहीं है। सब पक्षी नहाते हैं लेकिन कबूतर कभी नहीं नहाता। फिर भी देखना कबूतर क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेरी गला कबूतर के समान, गुम्मट के समान लिखा है ना, और जो घुटरता है ना वो बहुत मजा आता है। हम तो इसी का आवाज सुन सुन करके पले बढ़े। हालेलुया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब से मैं इस घर में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में देखता था इधर सैकड़ों कबूतर है हमारे। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जब हम लोग स्कूल जाते आते थे तब भी हमारे दादाजी जो थे वो क्या करते थे, दाना देते थे। 3 टाइम 4 टाइम देते थे। बरसात के समय में कबूतर कहीं नहीं जाते तो यहाँ पर एक बोरी धान उन्हीं के लिए रखते थे, छिड़कते रहते थे। और उनका घुटरना, उनका नीचे उतरना, सब बस एक बार ऐसे उड़ के उतरते थे और उड़ करके फिर से वापस उसमें चले जाते थे और पानी पीकर चले जाते थे। कितना मजेदार चीजें थी वो, बहुत सुंदर दिखते ही देते हैं। वो नहाते नहीं जरूर, लेकिन फिर भी उनके अंदर में सुंदरता आती है, तेल निकलता रहता है उसके अंदर से। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको पका तो नहीं रहा हूँ ना, नहीं सही बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको बोर लग रही होगी तो आप बोल दे रहे, बस यहीं पर स्टॉप करेंगे। हम इसको अगले एपिसोड में खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस मुरना चर्च एज को थोड़ा समापन किया जाए। अगले हम पढ़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आगे सुनना चाहते कि नहीं? पेरगमुन में जाना चाहते कि नहीं? अरे पेरगमुन का समय ही आ रहा है भाई, आप सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी आ रही है। और पेरगमुन में सब अंधेरे काल में चले गए थे, वो कहीं मैं भी अपने पाँव को रोक रोक के चल रहा हूँ। बड़ा से बड़े अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, बड़ा से बड़ा ये चेतावनी आ रही है। अब परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि देख सावधान हो जा, एक बहुत बड़ी एक बाउंडर आ रही है तुम्हारे पास में। ये बोला प्रभु ऐसा होने ना पाए, अगर हो भी जाए ऐसा तो तू संग खड़ा रहना। इतनी बड़े झुंड है, मतलब इस छोटे से झुंड को संभाल पाना मुश्किल होगा। लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े क्या हो जाएंगी? वैसा ही तो होते हैं। आप मान के चलो कि मुझे अगर घेर के ले लिया गया, आप सारे मिलकर प्रार्थना करना मेरे लिए ऐसा कोई फंदा तैयार ना हो, क्योंकि पौलुस क्या बोला था, मेरे चले जाने के बाद तुम्हें फाड़ खाने वाले भेड़िए वो आ गए उधर, तो वैसा ना होने पाए।
ये नवंबर दिसंबर आपको मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट ना हो, किसी और चक्कर में उधर ना फंसे, नहीं तो रेवलेशन पाना मुश्किल हो जाएगा। आपकी हालत, आपकी दशा कैसे हो जाती है जानते हैं ना। फिर शिकायत करते हैं कि पास्टर हमारे घर नहीं आता, हमको संगति नहीं मिल रही है। भाई कौन उन चीजों को देगा? कैसे वो कलीसियाएं आगे बढ़ेंगी? तो चलिए, आपको जिम्मेदारी दी जाती है। आप कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? करेंगे ना? हालेलुया। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। चलिए देखते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जिसके पास पित्त नहीं होता वह इसे पचा नहीं सकता, बदबू पचा नहीं सकता, वो कभी नहीं खाएगा उन गंदगी चीजों को। कौवा खा सकता है, पचा सकता है, क्योंकि उसके पास पित्त होता है। और देखिए, इसलिए वह एक चीज वो कर सकता था, वो सीधे जहाज पर वापस जाएगा। हालेलुया। अगर कबूतर इसमें से हम छोड़ देते हैं किसी को, मान के चलो कि, इसलिए कई बार भाई सुदीप भी कोरबा साइड इधर कहीं भी चले जाते हैं, वो मजा नहीं आता, वापस इधर ही आते हैं। आमीन। मतलब कबूतर का अंश तो बचा है। आप में से कोई भी इधर चले जाते हैं, बाहर छोड़ फ्री कर देते हैं, नूह के जहाज की तरह। मैं मान के चलो कि चर्च से फ्री कर दिया तो आप उड़ करके घूम फिर करके वापस यही आओगे। यह है कबूतर का स्वभाव। तो वो वापस आ सकता है और आएगा और दरवाजा नोक करेगा, नूह मेरे लिए दरवाजा, मैं आ रहा हूं, मैं वापस आ गया हूं। कौवा लेकिन दोबारा आया क्या? कभी नहीं आया। हमारे चर्च से जाने वालों को कौवा ही दर्जा देंगे। क्या देंगे? और ठहरने टिकने वालों को, वापस आने वालों को कबूतर का दर्जा दिया जाएगा। बोले हालेलुया। बस जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन केवल एक चीज जो मैं करने के लिए कह रहा हूं, केवल राज्य के अंदर आ जाएं। कहां पर आ जाएं? राज्य के अंदर। परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाएं और कहीं भी जाएं आप। एक बार अगर आ गए राज्य में और परमेश्वर पकड़ लिया, पवित्र आत्मा आपको जकड़ लिया, तो आप किसी भी चर्च में जाइए, किसी भी संदेश को सुनिए, आपको वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर में पेंटिकोस्टल वाली फल लग चुकी है। बोले हालेलुया। ओके, हम जानते हैं कि आप कहां जाएंगे। आप इसे और अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मैंने अलगाव करने वाली रेखा को पार किया है, मैंने संसार को अब पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, यह तो पक्का है। वे ऊपरी कोठरी में इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? इकट्ठा हुए थे, उसके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया, सेवा के लिए सामर्थ्य आ गई। अब उस दिन पर उसने उनके लिए जो किया वह आपके लिए भी वही करेगा। बोलिए हालेलुया। आपको बस यही वचन दर वचन लड़ना है। प्रभु पेंटिकोस्ट के दिन जो तूने अनुभव दिया था, वही पेंटिकोस्ट का अनुभव मेरे लिए भी है। आमीन। जब उसने शुरुआत ऐसा करा था, तो क्या अंतिम में ऐसा नहीं करेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा नहीं। उसके लिए अलग अनुभव था, जल का अनुभव, तुम्हारे लिए आग का अनुभव नहीं। नहीं नहीं, उनके लिए आग का अनुभव था, तो हमारे लिए भी आग का अनुभव होगा। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। आप कह सकते हैं? हालेलुया। चलिए हम सभी एक साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। सच है? पेंटिकोस्टल वाले बोले हालेलुया। अनुभव वाले है ना, पेंटिकोस्टल चर्च नहीं, अनुभव वाले। आमीन। हम चर्च वाले, चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या आप स्मुरना के लोगों के साथ उनके लिए शहीद होने की इच्छा को रखते हैं? स्मुरना कलीसिया में जिन्होंने शहीदी का मुकुट पहना, ताज पहना, तभी तो बोला ना, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तो जीवन का मुकुट दूंगा। तो क्या उनके साथ आप स्मुरना कलीसिया के लोगों के साथ में शहीद होने की इच्छा रखते हैं? यदि ये बात उस स्थान पर आती है कि आपको मौत का सामना करना पड़े या इससे पीछे हटना पड़े, तो क्या आप इसका सामना करेंगे? यस। एक ही जन का वो आ जा रहा है, बाकी सब लोगों की जान सुखी हुई है। अरे कितनी सौभाग्य की बात है। आज हम मरते हैं तो आज ही सीधा प्रभु के पास में चले जाएंगे। बोलिए हालेलुया। क्या नहीं पता आपको साउल ने क्या बोला था? सॉरी, शमूएल ने क्या बोला था साउल को? कल तू इसी घड़ी मेरे साथ होगा, बोला था ना। इधर जाकर देखिए, डाकू ने मन फिराया था तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? तो इसी घड़ी मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोली हालेलुया। ये सारी चीजें हमारे लिए कोई बड़ी बात मायने नहीं रखती।
अगर हम यहीं पर कुछ हो जाते हैं तुरंत प्रभु के पास में जाएंगे। आमीन। क्योंकि आपके और मेरे पास आनंद जीवन है। बोलिए हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। आप मुझे काश पहले समय दिए होते तो ये टाइम नहीं होती, लेकिन मैं टाइम लूंगा क्योंकि अभी मेरे पास 1 पन्ना और बचा है। चलेगा ना? ठीक है। क्योंकि देखिए आप मुझे 1 बजे देते तो मैं कम से कम 3 बजे 2:30 बजे बजाता। आप आपने मुझे 1:30 बजे दिया तो 3 तो बजेगा ही बजेगा, और 1:30 से पार कर दिए थे तो 3 से थोड़ा सा और पार होगा, 5 या 10 मिनट। चलेगा ना? चलेगा। ओके चलिए हम जाते हैं जल्दी से। क्या ठीक क्या ही बनता है। ठीक इसी तरह से हम जाना चाहेंगे। नबी को एक रात दूरबीन के जरिए से गोली मारने जा रहे थे। सुनो, WMB इसको अर्थात ये ब्रह्म भाई को दूरबीन के जरिए गोली मारने जा रहे थे लोग। सुनिए ध्यान से। जर्मन सैनिक दौड़ के उसके पास आ गए थे और पीछे से उसको पकड़ लिए थे। इस रीति से क्या करके पीछे से पकड़ लिए थे। नबी ने सोचा क्या ही अद्भुत बात होगी। सुन रहे हैं ना? अरे यहाँ पर मैं घबराएंगे, ये क्या करके मुझे छोड़े, इस जेल से मैं क्या करके बाहर जाऊं, इस गंदगी से क्या करके मैं बाहर जाऊं। नबी के लिए तो वो एकदम खुशनसीब था। बोल रहा था अपने आप को। क्या बोल रहा था पता है? क्या सोच रहा था? ध्यान से सुनना मेरी बात को। नबी ने सोचा क्या ही अद्भुत बात होगी कि ठीक यहाँ पर मेरे प्रभु के लिए रणभूमि पर मुझे मरना पड़ेगा। इस रणभूमि में मुझे प्रभु के लिए मरना पड़ेगा, मेरे लिए अद्भुत बात होगी। वो सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करते हैं पता है? उधर से भागते हैं, वहां रणभूमि में चले गए हैं और वहां मरने के लिए अगर तैयार रहते, आपके अंदर में कायरता पाई जा रही है। क्या चीज पाई जा रही है? हाँ, तो आपको वहां पर मरने के लिए भी तैयार होने के लिए रहना पड़ेगा। वो तो सोचा अगर मुझे दूरबीन से गोली मारने के लिए सोचा जा रहा है, मुझे आज अब पीछे से आकर जर्मन सैनिक पकड़ लिए हैं, तो सोच रहा है कि मेरे लिए खुशी की बात है, मैं अभी रणभूमि में मरना चाहता। क्योंकि सुसमाचार प्रचार कर रहा था और प्रचार के दौरान ये घटना घटी, तो सोच रहा था ये तो अद्भुत बात होगी मेरे लिए कि अभी मैं मरने वाला हूं, कि तुरंत प्रभु के पास में शहीदी का ताज पहनने वाला हूं। हालेलुया। क्या ताज? अरे वो मौत भी क्या जो एकदम नॉर्मल हो जाए। शहीद की तरह अगर मौत होते हैं तो आपका नाम तो शहीदी की लिस्ट में जाएगा और बड़ा नाम उधर होगा। बोली हालेलुया। आप नॉर्मल चले जाते हैं तो नॉर्मल उधर रीति से क्या किया जाएगा? नाम बुलाया जाएगा। लेकिन शहीद होकर जाते हैं तो देखिए पौलुस को हर जीवन का मुकुट मिलेगा। पतरस उल्टा लटक मारा शहीद मुकुट मिलेगा। क्योंकि देखो पहले उनका पद स्थान नियुक्त है 24 प्राचीन। कितने प्राचीन? तो 12 चेले नया नियम के, और इजराइल के 12 गोत्र में से एक तो 24 सिंहासन लिखा है ना वहां पर। 24 प्राचीन पुराने नियम के 12 और नए नियम के। सोचो जरा सा उनका कितना जबरदस्त ताज पहना जाएगा 12 चेलों को। पौलुस से लेकर के सीधा पतरस, जितने भी हैं, पतरस से लेकर पौलुस, पतरस, मत्ती और क्या क्या बोलते हैं, अंद्रियास, बरतुल्मै, थोमा और यूहन्ना, ऐसा करके के 12 चेले में से वो 12 चेले वहां पर 12 सिंहासन में बैठेंगे और 12 गोत्र में से 12 व्यक्ति सिंहासन पर बैठेंगे। आप और मैं इधर दूर रहेंगे। बताओ कितना खुशनसीब है वो 12 प्रेरित जो हमारे अन्य जातियों का प्रेरित हैं। उनको इस समय के लिए दिया गया, वे जाकर वहां पर बैठेंगे परमेश्वर के सिंहासन के सामने। कितनी खुशनसीब है। हालेलुया। हम तो बस देखो उनके आनंद में शरीक होकर के कितना हमको हृदय से आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, कितना खुश लग रहा है। अगर आप सचमुच में वहां पर जाते और मुकुट को पहनते और ऐसा ताज दिया जाता, प्रभु अपने हाथ से हमको और मुझको जीवन का मुकुट देगा, तो सोचो कितना सम्मानजनक बात है। इधर हम एक बिजनेस मीटिंग में, इधर हम एक छोटा सा कहीं कन्वेंशन में या नेता वाली जगह में जाते हैं और थोड़ा सा ऐसे झुक करके फूल हार को पहनते हैं, तो कितना हमारे लिए सीना चौड़ वाली बात होती है। सोचो जरा सा, पूरा विश्व ब्रह्मांड का मालिक उधर खुद ब खुद पैरों से चल कर आएगा आपके पास में, और लिखा कि पूरे हो हल्ला होती रहेगी, हालेलुया का नारा लगते रहेगा। उस वक्त आपके पास आकर शहीदी का मुकुट देगा कि ये इसने विजयी प्राप्त किया, आओ इसके लिए सारी सेना एक बार मिलकर ताली बजाओ। खुद प्रभु बोलेगा, इधर खड़ा किया जाएगा, ताज पहना जाएगा। कितनी जबरदस्त बात होगी। हालेलुया। सही है कि गलत है? आगे जाते हैं। जब पवित्र आत्मा का सुसमाचार लहू के साथ टपक रहा है, चेलों का लहू जो सत्य के लिए मरे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो बपतिस्मा देने वाला था पर मनुष्य की तरह मरा।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, लेकिन मनुष्य की तरह मरा। पतरस को देखिए, उसके बाद यीशु आया, वे क्रूस पर चढ़ा दिए गए। उसने सिखाया कि आत्मा मनुष्यों को पाप से बचाएगा। पतरस, पौलुस, इस यूहन्ना वो दिव्य थे, उन्होंने अपना जीवन दे दिया जिससे कि यह सुसमाचार चमक सके। उन्होंने अपना लहू को मिला दिया, पुराने समय के नबियों की तरह। बोली हालेलुया। जैसे पुराने समय के नबी लोग आरे से चीरे गए, भाला से मारे गए, घात किए गए, वैसा ही इन लोग भी क्या किए, अपना लहू को मिला दिए वहां पर। आपको और मुझको सौभाग्य कभी मिलता है किसी चीज को लगा देने के लिए, आप और मैं बहुत कतराते हैं। एक थोड़ा सा पैसा लगा नहीं सकते, एक थोड़ा सा कपड़ा लगा नहीं सकते, एक थोड़ा सा चीजों को लगा नहीं सकते सेवा के लिए। इन लोगों ने तो अपना जीवन को कुर्बान कर दिया। सही है कि गलत है? तो आपको अपना थोड़ा सा एक बूंद लहू भी लगाना पड़े तो आप उस शहीदियों के साथ में लहू को मिलाए करके उधर बहुत बड़ा इनाम मिलेगा आपको, कि इसने भी क्या किया, मेरे चेलों के साथ में, मेरे लहू के साथ में। देखिए इन्होंने क्या सोचा, यीशु मसीह लहू बहा सकता है, हमको सौभाग्य मिला, हम भी अपना लहू बहाते हैं। उन्होंने लहू बहा दिया यीशु मसीह के लिए। लिखा, जो अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए प्राण को बचाएगा वो उसे क्या कर डालेगा। खोएगा। बड़ा विचित्र बात है भाई। वहां वेदी के नीचे प्राण है, ताकि जिससे कि परमेश्वर का सच्चा वचन सच्चाई से बताया जा सके। इन्होंने अपना लहू मिला दिया। वहां वेदी के नीचे प्राण है। ये शहीद चिल्ला रहे हैं, कब तक प्रभु, कब तक तुम्हारे लहू का पलटा नहीं लेगा? हमने लहू लगाया है तेरे राज्य में, हमने पैसा लगाया है तेरे राज्य में, हमने जीवन झोंक दिया तेरे राज्य में, तो हमारे लहू को पलटा कब तक नहीं लेगा? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनको दंडित करता है जिन्होंने गलत किया है। क्या कोई इस वक्त यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे? इधर क्या कोई इस वक्त अब भी यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे? जो नहीं किया उनको बोल रहा हूँ, और जो अभी तक बचे हैं उनको बोल रहा हूँ। जो बपतिस्मा नहीं ले, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उनको बोल रहा हूँ, करेंगे नहीं या यस? उधर बोल रही यस। हालेलुया। सिस्टर के लिए जोरदार ताली। कलीसिया में व्यवस्था होना चाहिए, संदेश पहले आगे होना है, फिर अन्य भाषा में बोलना। लेकिन सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, शुरू कर देते हैं अन्य भाषा। लेकिन देखो संत पौलुस ने क्या व्यवस्था दिया था, उसको समझना पड़ेगा। वचन संदेश को पहले आना चाहिए, पहले संदेश प्रचार किया जाएगा और उसके बाद में अन्य भाषा में बोलना और उसका अनुवाद होता है। मन का जांचना या आत्मा का परख होना, भविष्यवाणी होना, यही तो सब होना अंत में होना चाहिए, वचन के बाद, वचन को आदर देने के बाद। संत पौलुस की द्वारा ठहराई गई बातें यही है। यहाँ यह संदेश आपके प्राण को खिला रहा है। सही है ना? यस। आज जो आप और मैं संदेश सुन रहे हैं, ये आपके प्राण के लिए है। किसके लिए है? प्राण के लिए। इतना जबरदस्त भोजन है जिसको आप खाकर वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। बोलिए आमीन। तो ये वो भोजन है जो आपको खिलाया जा रहा है। हम आपसे प्रेम करते हैं, और कभी कभी जब आत्मा हम पर अपनी पकड़ बनाए हुए होता है, वो दोनों ओर काटता है, जैसा कि वचन काटता है। कैसे? दो धारी तलवार की तरह तेज है। यह आते हुए जाते हुए अंदर से बाहर से हर तरह से काटता है। लेकिन यही है जो हमें खतना करता है। खतना केवल अतिरिक्त मांस को काटता है, वह जो हमारे पास नहीं होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? ये जो आज आत्मा का वचन है, ये जो प्राण के लिए वचन है, ये दो धारी तलवार से अधिक तेज है। आते जाते, चलते फिरते, अंदर बाहर आते जाते समय वो दोनों तरफ से काटता है। देखिए आपको भी काट रहा है तो मेरे को भी काट रहा है। सही है ना? ये परमेश्वर का वचन ऐसा है। और क्यों मतलब खतना का मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त चमड़ी को काट कर अलग करना। मतलब यहाँ पर आने का मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई ऐसा कोई चीज है जो परमेश्वर का वचन आज काट के क्या कर रहा है, उसको अलग कर रहा है। उसी को तो बोलते हैं खतना। तो ऐसा वो जो चीज है वो परमेश्वर के
स्वभाव के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, उसी को काट करके अलग कर रहा है ये खतना, ये वचन, ये प्राण बचाने वाला वचन, ये वो चीज को अलग कर रहा है, हमारे अतिरिक्त चमड़ी को काट के अलग कर रहा है। मतलब अतिरिक्त इच्छा जो है, मन की अनर्थ कल्पना है, घमंड है, पाप है, बुराई है, अनैतिकता है, तरह तरह की जो बातें, उसी को काट कर अलग कर रहा है, हमको एक सिद्ध मनुष्य बना रहा है। बोलिए आमीन। इसका मतलब यही है। हालेलुया। हाँ, तो मेरे यीशु के उन 5 बहुमूल्य घावों के साथ, 5 बहुमूल्य घाव कहाँ थे, कहाँ कहाँ पर 5 घाव थे? दोनों हाथों, दोनों पैरों और भाला में ऊपर सर में। समझ रहे हैं? 5 घाव। ये तो फिर पूरा लहूलुहान था। 5 घाव विशेष करके जो थे ना, ये हथेली में, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, और एक भाला बोका गया था ना, 5 घाव के साथ। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षा के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आज यहाँ पर स्मूर्णा काल समाप्त होता है।